तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका मानवा मित्र वापस आ चुका है और मैं अपनी पुरानी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉनिकल्स डिवाइड फैक्शन। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके उधर से देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, तो एक रिकैप जरूर देख लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चिन्हा जिन डीमन क्वीन के साथ थोड़ी बहुत बकबक करने के बाद उसके साथ फाइट करने लगता है और वहां पर राइटर्स हेवनली का फर्स्ट एल्डर आकर डीमन क्वीन के साथ मिलकर चिन्हा जिन को मार देता है और अब चिन्हा जिन एक नए वर्ल्ड में रिकारनेट करता है। तो चलिए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का सीन दिखाते हैं, जहां पर एक आदमी किसी शख्स के सामने अपने घुटने टेक कर कहता है, सभी डिवाइन टेक्निक्स आपके कब्जे में हैं और सबके सब डीमन आपके पैरों के नीचे हैं। द ग्रेट फोर्थ यंग लॉर्ड। मुझे आपको थर्ड यंग लॉर्ड के बारे में एक बात बतानी है कि वह आज रात मारा जाएगा। उस आदमी की ये बात सुनकर वह शख्स धुआं छोड़ते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, चीजें बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रही है। अब हमें चिन्हा जिन का पास्ट दिखाते हैं, जहाँ पे चिन्हा जिन कुछ लोगों का असेस करने के बाद अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और वह उसका दोस्त दोनों ही असेसियन होते हैं। चिन्हा जिन देखता है कि उसके दोस्त के हाथ में एक चीज होती है जिसके बारे में चिन्हा जिन पूछता है, तो वे चिन्हा जिन से कहता है, क्या तुम सच में देखना चाहते हो। चिन्हा जिन के हाँ कहने पर चिन्हा जिन का दोस्त उसके हाथ में वह चीज पकड़ा देता है और उस चीज को देखने के बाद चिन्हा जिन कहता है, ये तो एक कर्विंग बर्ड है। चिन्हा जिन का दोस्त उसको अपनी दिल की बात कहता है, क्या तुम एक असेसिन की जिंदगी जीकर थक नहीं गए हो। मैं बस किसी भी कारण को ढूंढकर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इधर से बाहर निकलकर मैं एक बर्ड की तरह खुली जिंदगी जीऊंगा। फिर चिन्हा जिन अपने दोस्त के पीछे पड़ जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और उसका दोस्त उसको अपने साथ जाने के लिए मना करता है। अब हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिन्हा जिन के सर पर चोट लगी होती है और उसका दोस्त ब्लड पैरासाइट के हाथों मरा होता है। राइटर्स हेवनली के कुछ लोग चिन्हा जिन और उसके दोस्त की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये काफी अच्छा काम हुआ। जो भी राइटर्स हेवनली एलियंस को धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। चिन्हा जिन को याद आता है कि ब्लड पैरासाइट हर किसी की बॉडी के अंदर मौजूद है और जो भी राइटर्स हेवनली एलियंस को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वे ब्लड पैरासाइट के हाथों मारा जाएगा। अब चिन्हा जिन को सीक्रेट डीमन क्वीन की बात याद आती है, जब उसने उससे कहा होता है कि मैं तुम्हारी गर्दन नोच लूंगी और वह वाकई में उसकी गर्दन उखाड़ देती है। ये सब सोचकर चिन्हा जिन एकदम से उठता है और वह देखता है, क्या ये सब कुछ एक सपना था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी गर्दन कट चुकी थी, लेकिन अब मैं ठीक कैसे हूँ। चिन्हा जिन देखता है कि वह किसी अलग ही लग्जरियस रूम के अंदर सोया होता है। तभी चिन्हा जिन को किसी के आने की आवाज आती है और वहां पर एक लेडी आकर कहती है कि यंग लॉर्ड, ये मैं हूँ आंगवा। लेकिन वह देखती है उसका यंग लॉर्ड यानी कि चिन्हा जिन वहाँ पे नहीं होता और तभी अचानक से चिन्हा जिन काफी फुर्ती के साथ उसकी प्लेट से चॉपस्टिक उठाकर उसकी गर्दन पे रख के कहता है कि तुम हो कौन, क्या तुम स्टील ब्लड फोर्टलेस से हो। और आंगवा डरते हुए बताती है कि यंग लॉर्ड, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मेरा नाम आंगवा है और आप आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। क्या मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं लाई। चिन्हा जिन काफी धीरे से उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे सच सच बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन लाया। ये फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और वे डरते हुए बताती है कि आप यहाँ पे काफी लंबे समय से बेहोश पड़े हो, आपको यहाँ पर कोई भी नहीं लेकर आया। आप पिछले 1 महीने से यहाँ पर बेहोश हो क्योंकि आप क्यूआई ब्लॉकेज के शिकार हो गए थे और केवल 2 दिन पहले ही आपकी आंखें खुली है। आंगवा की ये बात सुनकर चिन्हा जिन अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रही है। अगर मेरी क्यूआई ब्लॉक हुई होती तो मैं तो कब का मर गया होता। चिन्हा जिन उस पर और जबरदस्ती करता है और कहता है, तुम मुझे सच बताओ, अगर मेरी क्यूआई ब्लॉक हुई होती तो मैं तो कब का मर गया होता। आंगवा कहती कि मैं तो सच कह रही हूँ, मैं तो आपके लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि आप उठकर खा सको। चिन्हा जिन की अचानक से नजर अपने दाएं तरफ के मिरर पे जाती है और वह मिरर में अपने आप को जब देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, अरे ये आखिर बस्टर्ड है कौन। रुको, ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मुझे ये बात अच्छे से याद है कि मेरे दोनों पैर कट चुके थे और मेरे हाथ भी काट दिए गए थे और मुझे साथ ही साथ तड़प तड़प के मार डाल दिया गया था। चिन्हा जिन ये सब सोचते हुए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और तभी अचानक से वह दरवाजा खुलता है और फिर चिन्हा जिन देखता है कि वह किसी सुंदर जगह के अंदर मौजूद होता है और सामने से 2 आदमी आ रहे होते हैं। वे दोनों आदमी चिन्हा जिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक अजीब ढंग से चिन्हा जिन की तरफ मुस्कुराता है। चिन्हा जिन ये देख ही रहा होता है कि मुझे अजीब तरीके से देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। तभी वह अपने घुटने टेक कर चिल्लाते हुए चिन्हा जिन से कहता है, सभी डिवाइन टेक्निक्स आपके कब्जे में हैं और सबके सब डीमन आपके पैरों के नीचे। आपकी रिकवरी के लिए आपको बधाई हो यंग लॉर्ड। चिन्हा जिन उसकी ये बात सुनकर सक पका जाता है और कहता है, द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट, वो भी मीरियम के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है। अब अगली सीन में हमें किसी शख्स को दिखाया जाता है जो कि किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है और वह जगह काफी ज्यादा लग्जरियस होती है। शायद उसको लग्जरियस कहना भी गलत होगा, वो उससे भी ज्यादा ऊपर है। वह आदमी किसी शख्स के सामने
काफी इज्जत से नमन करता है और वही लाइन दोहराता है जो कि उसने चिन हाजिन के सामने दोहराई होती है कि सभी डिवाइन टेक्निक्स आपके कब्जे में है और सबके सब डीमन आपके पैरों के नीचे। और हम देखते हैं कि ये वही शख्स होता है जिसने पहले चिन हाजिन के सामने नमन किया होता है और वह हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का फर्स्ट रॉयल गार्ड होता है और उसका नाम मोडेम है। और वह जिसके सामने अपने घुटने के बल बैठा होता है वह शख्स अंधेरे में किसी बड़ी गद्दी में बैठा होता है और वह शख्स मोडेम से पूछता है कि तुम आज मेरे लिए क्या खबर लेकर आए हो। मोडेम बोलता है कि आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसके बारे में मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए और वह मोडेम को बोलने के लिए कहता है। तो मोडेम बताता है कि थर्ड यंग लॉर्ड जग चुके हैं। ओवर एग्जेंटेशन के कारण उन्होंने अपनी सभी मार्शल प्रोवर्स को खो दिया है। अब आप बताइए कि हमें थर्ड यंग लॉर्ड के साथ क्या करना चाहिए। मोडेम की ये बात सुनकर वह शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और मोडेम पे चिल्लाते हुए कहता है द फर्स्ट रॉयल गार्ड। और उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे मोडेम उसकी चीख से ही पीछे ढकेलने लगता है और वहाँ पे हवा इतनी जोर से चल रही होती है जैसे कि वहाँ पे किसी ने बवंडर ला दिया हो। मोडेम उससे कहता है यंग लॉर्ड आप ही अपनी इच्छा बताइए। और वह शख्स मोडेम से कहता है जब तक सेरेमनी 3 महीने के अंदर बंद ना हो जाए तब तक मुझे रिपोर्ट मत ला के दो। और उसकी आंखें उसकी दबंगता और उसकी गुस्से को दर्शा रही होती है। मोडेम उसको देखते हुए अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि आप इस महान काम को अच्छे से पूरा कर पाओगे। अब हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के बारे में बताया जाता है। द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट कई साल पुराना एक डिमोनिक कल्ट है। ये इस जनरेशन का बहुत पुराना और एक डिमोनिक पावर है। इसे कई हजार साल पहले एक मीरियम के मास्टर ने बनाया था और मास्टर पावर के मामले में वह सबसे ज्यादा मजबूत है और सिर्फ उनके साथ सही रिलेशन में रहकर पूरा मीरियम खुश होगा क्योंकि अराजकता का प्रतीक है। नंबर के मामले में राइटिस हेवनली एलियंस और स्टील ब्लड फोर्टलेस संख्या के मामले में इनसे ज्यादा है। ये पूरा वर्ल्ड राइटिस हेवन, स्टील ब्लड और द हेवनली डिमन को सबसे बड़ी पावर मानता है। इन सब में से हेवनली डिमन को युद्ध और महामारी की मौत में सबसे ज्यादा माना गया है। सबसे ज्यादा लाशें इन लोगों ने ही बिछाई है। ये लोग सच में काफी ज्यादा इविल और डिमोनिक ग्रुप है। अब हम चिन हाजिन को देखते हैं जो कि अभी भी यही सोच रहा होता है ना जाने भी यहाँ पर कैसे आ गया। क्या सचमुच मुझे एक दूसरा जीवन मिला है? शायद मुझे शांत रहकर अभी के बारे में सोचना चाहिए और फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। तो अब हमें दिखाते हैं कि चिन हाजिन कल रात को जासूसी के लिए बाहर निकलता है और उसने कुछ लोगों के मुंह से इस जगह के बारे में कुछ सुना होता है। चिन हाजिन देखता है कि उसके सामने से 2 लोग जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि मैंने सुना है 7 डीमन में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली थर्ड यंग लॉर्ड जाग चुके हैं। मुझे लगता है कि अब खून की लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। ये तो काफी कमाल की बात है। क्यूआई ब्लॉकेज के बाद वे 6 महीने के बाद उठ चुके हैं। और उनके साथ में जो लड़का होता है वे उनसे कहता है कि यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि वह अपनी मास्टर प्रोवर्स भी भूल चुके हैं। अगर वे अपनी मास्टर प्रोवर्स को वापस पा लें तो वे अपनी निकनेम मॉन्स्टर्स डीमन की तरह बन जाएंगे। वह आदमी फिर से कहता है कि सावधान रहो, मॉन्स्टर्स डीमन जाग चुका है। अब वे पहले की तरह सबको एक एक करके चूसने लगेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि हम थर्ड यंग लॉर्ड से ना उलझे, खासकर तब जब उन्होंने नशा कर रखा हो। तो उन दोनों के जाने पर चिन हाजिन नीचे उतरता है और जिस शख्स की वह बॉडी में है उसके बारे में अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान होगा जिसका नाम ही मॉन्स्टर्स डीमन है और उससे सब तरह के लोग डरते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे चिन हाजिन सोच रहा होता है कि अब मुझे अच्छी तरीके से यकीन हो चुका है कि मैं डीमन कल्ट में हूँ। उसके बाद चिन हाजिन मिरर में उस बॉडी को देखने लगता है जो कि किसी 80 साल के बूढ़े आदमी की तरह लग रही होती है। अब चिन हाजिन अपने हाथ को देखता है जो कि काफी ज्यादा सूखा होता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह एक जगह बैठकर कल्टीवेट करेगा और वह कल्टीवेट करना शुरू हो जाता है। कल्टीवेट करने के दौरान चिन हाजिन को रियलाइज होता है कि उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 8 मेरिडियंस में कुछ गड़बड़ है। अब चिन हाजिन अपनी क्लाउडेड एनर्जी को रिलीज करने लगता है। चिन हाजिन ये भी बताता है कि उसके पास्ट में जब उसने 9 सेक्ट्स की कई सारी मास्टर प्रोवर्स को इस्तेमाल किया तो उसने कुछ टाइम बाद खुद की एक मास्टर प्रोवर्स बनाई और इसका नाम है बाउंडलेस टेक्निक। एक इंसान होते हुए बिना किसी स्टेटस होने के बावजूद भी बाउंडलेस टेक्निक मेरी एक लाइफलाइन जैसी है। चिन हाजिन अब कल्टीवेट करके अपनी आंखें खोलता है। उसको पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चिन हाजिन सोचता है कि मुझे उठे हुए काफी समय हो चुका है और डॉक्टर के सिवाय मुझसे यहाँ पे कोई भी मिलने नहीं आया और वह लड़की खाना या दवाई मुझे देने आती है तो ना जाने मुझसे क्यों डरती है। और अभी मैं जिसकी बॉडी में हूँ उसका तो निकनेम ही मॉन्स्टर्स डीमन है। मुझे यकीन है कि ये काफी घटिया व्यक्ति होगा। जब तक मुझे इस जगह की समझ ना हो जाए तो तब तक मुझे यहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक शख्स सुट्टा लगाते हुए कहता है ये काफी अजीब बात है, उसको खाए हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब तक उसको कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था जितना तगड़ा मास्टर प्रोवर्स होगा तो वो चीज उतनी ही ताकतवर काम करेगी। और उसका मुखबर स्योरंग काफी डरते हुए से बात करने लगता है कि इसके बजाय वो तो काफी जल्दी से हील हो रहे हैं। अब हमें उस इंसान का फेस दिखाते हैं जो कि हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का 4th यंग लॉर्ड है और उसका नाम होंग यूमुन है। होंग यूमुन श्योरियान से पूछता है कि रिन कब आने वाली है। श्योरियान बताता है
कि उसको शायद मेन टेम्पल के आसपास होना चाहिए। होंग यूमुन पूछता है कि उसको आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और शिवरयांग हाँ में जवाब देता है। अब अगली सीन में हमें चिनहाजिन को दिखाते हैं जो कि अपनी मार्शल प्रोवर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और 3 महीने के अंदर उसने अच्छी खासी अपनी बॉडी की रिकवरी कर ली होती है। उसने उस बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकाल दी और अपनी क्लाउडी एनर्जी डाल दी। अब आंगवा चिनहाजिन के लिए दवाई लेकर आती है और चिनहाजिन इसको थैंक यू कह के दवाई पीने लगता है। दवाई पीते वक्त चिनहाजिन को रियलाइज होता है कि उस बाउल के अंदर ब्लड पैरासाइट है और वह जल्दी ही उस बाउल को फेंक देता है और अपनी बाएं तरफ देखता है तो उसके सामने राइटेस हेवनली खड़ा होता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम राइटेस हेवनली एलियंस को इतनी आसानी से चकमा दे दोगे? तुम एक नंबर की घमंडी और बेवकूफ लड़के हो। मैंने तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा एसेसिन बनाया और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। भले ही तुम मर जाओ लेकिन राइटेस हेवनली से तुम बच नहीं पाओगे चिनहाजिन। अब हांगवा चिनहाजिन को आवाज लगाती है और चिनहाजिन होश में आकर देखता है कि उस बाउल के अंदर कोई भी ब्लड पैरासाइट नहीं है। ये सब कुछ उसका एक वहम होता है। चिनहाजिन को दवाई पिलाकर आंगवा वहां से चले जाती है और चिनहाजिन ऊपर देखते हुए सोचता है, एक नया जीवन जिसको जीने का मैंने हमेशा से सपना देखा है, क्या आज मैं सच में आजाद हूँ? अब अगले सीन में हमें चिनहाजिन को दिखाते हैं जो कि नहा धोकर बाहर निकलता है। चिनहाजिन को बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। चिनहाजिन सोचने लगता है कि यहाँ पे डिमोनिक कल्ट का कोई बस्टर्ड आ रहा है। बाहर जो भी शख्स होता है लेकिन आंगवा उसको अंदर नहीं आने देती, इसलिए वह शख्स गुस्से में आंगवा को चांटा मार देता है और वह चांटे की आवाज चिनहाजिन भी सुन लेता है और दरवाजा खोलकर वह शख्स अंदर आने लगती है जो कि एक लड़की होती है और चिनहाजिन के सामने खड़ी हो जाती है और उसी ने ही आंगवा को चांटा मारा होता है और चिनहाजिन इसको देखते सोचता है, ना जाने अब ये लड़की कौन आ गई। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।